दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने हेल्थ 1985 बिना चैनल में आपका स्वागत करते हुए। दोस्तों मंकी पॉक्स यानी बंदर की जो पॉक्स है, तो बंदर में फैलने वाली जो पॉक्स अभी इंसान में बहुत ज़्यादा फैल रही है। देखिए ये बंदर की पॉक्स नहीं है, बंदर वाली पॉक्स नहीं है, क्योंकि ये अभी हर एक प्राणी में देखने को मिल रहा है। इंडिया में फ़िलहाल ये चर्चा की विषय बना हुआ है। बस 2 से 3 दिन पहले ही इसका चर्चा आप लोग टीवी में, अखबार में, न्यूज़ में देखे होंगे। केरला में सबसे पहला मरीज़ इसका मिला हुआ है। तो ये मंकी पॉक्स के बारे में अभी एक ये ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि हर एक जगह पे ये मंकी पॉक्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं। लोग ये देखना चाहते हैं इसका ये बीमारी की सिम्टम क्या है, कैसे होता है, और इससे निजात पाने के लिए या फिर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और बिना स्किप किए हुए एकदम अंत तक देखें। मंकी पॉक्स एक बीमारी ऐसी है जो कि सिमिलर टू चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स की तरह ही है। जो स्मॉल पॉक्स के बारे में डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है। आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार जाके लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पे या फिर ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए चिकन पॉक्स में जिस तरह की सिम्टम देखने को मिलता है, लगभग मंकी पॉक्स में भी आपको उसी तरह की सिम्टम देखने को मिलता है। अंतर कहाँ है दोनों में? अंतर यह है दोस्तों, चिकन पॉक्स बहुत जल्दी स्प्रेड होता है इंसानों में बहुत जल्दी ये एक दूसरे में प्रभावित हो जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। लेकिन मंकी पॉक्स जो है दोस्तों, मंकी पॉक्स इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता है। और इसमें जो है, हालांकि कुछ इंसान मंकी पॉक्स के दौरान जो है मर भी गए हैं, लेकिन ये इतना भी घातक नहीं है कि इंसान को मौत की घाट उतार दें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि नज़रअंदाज करेंगे तो यही इन फ्यूचर जाके आपका निमोनिया की आपको शिकार बना देगी, या फिर आपके ब्रेन में तरह तरह की प्रॉब्लम ला सकता है। ब्रेन का तरह तरह की बीमारी ये पैदा कर सकता है। तो इसीलिए इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मंकी पॉक्स है क्या और कहाँ से आया है। देखिए एक वायरस से होने वाली ये बीमारी है। ऑर्थोपॉक्स वायरस नाम है इसका, या फिर मंकी पॉक्स वायरस भी इसे कहा जाता है, जो मेनली सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। आज से लगभग 60-70 साल पहले की बात है। तब अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था। उसके बाद लगभग दुनिया के हर एक प्रांत में ये देखने को मिल जाता है। भारत में भी एक समय हुआ था, लेकिन फिर से ये बिल्कुल सा नहीं, गायब सा हो गया था। लेकिन अभी फिर से भारत में इसको देखने को मिल गया है, और केंद्र सरकार भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, और मतलब सूचना भी जारी किया हुआ है इसके बारे में। तो केरला में सबसे पहला मरीज़ देखने को मिल गया था। ये मंकी पॉक्स या फिर ऑर्थोपॉक्स वायरस जो भी है, ये लगभग 15 से 18 साल की नीचे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ों के नहीं होता है, सबको होने की चांसेस हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये होता क्यों है, मतलब कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो ये पालतू जानवर जो भी आपके घर के आसपास होते हैं, या फिर आपके घर पे अगर चूहे होते हैं, तो चूहे के द्वारा आप कोई खाद्य पदार्थ चूहे खा के गया है, आप उसे बिना हाइजीनिक के खा लिया, तो इससे भी आपको हो सकता है। या फिर आपके घर में कोई पेट्स है, पालतू जानवर है, तो पालतू जानवर के बॉडी में कहीं पे अगर कुछ इन्फेक्शन है या फिर कहीं पे कट गया हो, तो वहाँ पे अगर ये इन्फेक्टेड है, तो वो चीज़ आपने खाली हाथ से पकड़े हुए हैं और हाथ धोना आपको याद नहीं रहा, लेकिन उसी दौरान आपने खाना भी खाया, या फिर आपने शरीर के किसी अंग में, नाक में, आँख में, कहीं पे भी आपने हाथ लगाया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके शरीर में भी ये वायरस फैल जाए। लगभग ये कोरोना वायरस के जैसा ही ये फैलता भी है। तो इसीलिए बहुत सचेत होने की ज़रूरत है दोस्तों। अब सिर्फ पेट्स के द्वारा ये होते हैं ऐसा नहीं है। आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के स्पर्श में आएंगे या फिर बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो भी आपको चांसेस है आपको हो जाए। आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो भी आपको होने की चांसेस है। सैलून पे आप जाते हैं दाढ़ी बनाने, तो वहाँ पे जो रेज़र यूज़ होता है, जो कैंची यूज़ होता है, वो अगर इन्फेक्टेड इंसान के स्पर्श में आया हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी ये होने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। दोस्तों इसके साथ साथ जो है, आप इन्फेक्टेड इंसान के बेड में सोते हैं, एक ही कपड़ा यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से एक ही बाथरूम भी यूज़ कर रहे हैं,
तो इस तरह से ये फैलता है। लगभग आप मान के चलिए कि कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा था उसी तरह से ये लगभग फैलता है। तो उसी तरह से आप लोगों को सचेत होने की भी ज़रूरत है। सचेत कैसे रहेंगे? देखिए दोस्तों, किसी को अगर ये होने को आपको देखने को मिल रहा है, कुछ सिम्टम मिल रहा है, तो सिम्टम क्या क्या है उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। लेकिन पहले बता देता हूँ कि आपको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। दोस्तों प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, अगर आपको या फिर आपके किसी भी फ्रेंड को या फिर आपके रिश्तेदार को, किसी को अगर ये होने को देखने को मिल रहा है, सिम्टम मिल रहा है, तो फिर आप तुरंत ये करें कि व्यक्ति को हाइजीन मेंटेन कराने की कोशिश करें, खुद भी हाइजीनिक रहें और एक आइसोलेशन घर पे उनको रखने की कोशिश करें, जहाँ पे ठीक तरीके से मतलब हवा भी खेलता हो और ठीक तरीके से बाहर की रोशनी, धूप सभी उस घर पे आ रहा हो, लेकिन घर ठंडी जगह पे हो। गर्मी ज़्यादा, क्योंकि ये मरीज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लगभग आपको ये मानना है कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में जिस तरह से मरीज़ को ठंडी जगह रखना चाहिए, ठंडी चीज़ें देनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे भी मरीज़ को उसी तरह से साफ़ सुथरा आइसोलेटेड जगह पे रखना है। और जो भी चीज़ वो मरीज़ यूज़ करते हैं उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हर दिन का कपड़ा साफ़ होना चाहिए। जो बर्तन में खाना खाते हैं वो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो व्यक्ति के संस्पर्श में आते हैं वो बिल्कुल भी हाइजीनिक रहें, हमेशा हाथ धोते रहें और अपने आप को मास्क पहन के हमेशा दूरी बनाए रखें मरीज़ से। और अगर मरीज़ के बहुत नज़दीक आ भी गए तो भी अपने कपड़े वगैरह जो भी हैं एकदम सही तरीके से साफ़ सुथरा रखें और धोने की कोशिश करें। गर्म पानी में उसे उबालने की कोशिश करें, गर्म पानी से धोने की कोशिश करें, इस तरह से करनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिम्टम पता नहीं चलेगा तो ये रोग आप कैसे पता करेंगे कि ये रोग आपको हुआ भी है या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सिम्टम जो है 1-2 हफ्ता तक उतना नज़र में आता नहीं है, समझ में नहीं आता है। हल्का सा बुखार रहता है, गले में दर्द रहता है, स्मॉल पॉक्स की तरह ही आपको यहाँ पे हेडेक भी हो सकता है, थोड़ा उल्टी भी आ सकता है, जी मिचलाना, साथ में है ना जो है आपका बॉडी मसल पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो सकता है। आपको जो है ठंड लग सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो सकता है ना। ये सारे चीज़ शुरुआत में देखने को मिल जाता है, लेकिन 1 से 2 हफ्ता के अंदर ही आपके शरीर में स्मॉल पॉक्स की तरह गोटी निकलना चालू हो जाता है। गोटी के अंदर रहता है पानी भर जाता है और उस समय मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बुखार भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस समय आप मरीज़ को जो है ठंडे जगह पर रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हाइड्रेट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा बॉडी। और साथ में जो है मरीज़ को नारियल का पानी, गन्ने की रस, ये सब देने की कोशिश करें, है ना दोस्तों। और जो है गुड़ के साथ आप चना भी दे सकते हैं मरीज़ को खाने के लिए समय समय पर। और जो आपको करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक्स आपको हमेशा मरीज़ को देते रहना चाहिए। जूस हमेशा प्लेंटी ऑफ जूस देते रहना चाहिए। और ओट मील से जैसे ये ख़त्म होने लगती है ना दोस्तों, तो सूखने लगता है, तो ये गोटी जो है धीरे धीरे सूखने लगता है, तो इसमें से पानी भी गायब होने लगता है। तो इस समय मरीज़ के शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली पैदा होते हैं। तो अगर खुजली होती है तो नीम के कुछ डंडा वगैरह ले लें, तो उससे खुजलाने की कोशिश करें। और नीम के पत्ते के साथ, नीम के पत्ते की रस निकाल लें, नीम के पत्ते के साथ ओट मिल, जो ओट हम खाते हैं ना, ओट्स, तो वो ओट मिल एक साथ मिला के आप एक पेस्ट जैसा बना लें, उसे पूरे बॉडी में रब करें और फिर थोड़ी देर रखने के बाद मरीज़ को नहलाएं, या फिर आपको अगर होती है तो आप खुद नहाएं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू से करेंगे तो ये दाग भी, जो भी स्कार्स होते हैं ना, ये स्कार्स धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे बॉडी से। और जो भी आपको ईचिंग वगैरह, जलन महसूस होता है, खुजली होती है, उससे भी बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाती है। दोस्तों इस समय करना क्या है, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह, कोई भी किसी भी प्रकार की फ्रूट्स बहुत हद तक खाना चाहिए, मरीज़ को देना चाहिए। और जो है मेथी, अब घरेलू नुस्खा कुछ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। घरेलू नुस्खा यह है कि मेथी के दाने, एक चम्मच मेथी के दाने आप पानी में मतलब भिगो के रखें और 1-2 घंटा के अंतर पर मरीज़ को पूरे दिन भर पिलाते रहें। एक गिलास पानी पीते रहें और जैसे 1 गिलास पानी ख़त्म होता है दोस्तों, फिर भिगो दें और फिर इसे 2 घंटा बाद पी दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ में जो है दारू हरिद्रा बोल के एक औषधि मिलता है, जो भी किसी भी आप आयुर्वेद दुकान से परचेस कर सकते हैं। तो वो दारू हरिद्रा के पाउडर आप 5 ग्राम ले लें, उसके साथ त्रिफला की पाउडर आपको 10 ग्राम ले लेना है और उसमें मुलेठी के पाउडर 5 ग्राम मिला लेना है। इसके साथ आपको अदरक का रस 1 चम्मच, तुलसी का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद, ये सब सारे तत्वों को एक साथ मिलाना है। मिला के
मरीज़ को दिन में 2 बार खाने के लिए देना है खाली पेट, उसके बाद गुनगुने पानी थोड़ा सा पी सकते हैं मरीज़। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहें जब तक ना ये बीमारी पूरा ठीक हो जाए। हाँ, यहाँ पे एक कहने वाली बात यह है कि पूरे घरेलू इलाज में भरोसा करना सही है, लेकिन आपको अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो घरेलू इलाज छोड़ के भी आप डॉक्टर का सलाह बिल्कुल लेना ना भूलें, क्योंकि ये बीमारी को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले